रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। धर्म स्नेही महानुभाव, आप देख रहे हैं कि ये माटी कैसी थी, ये क्षेत्र कैसा था। मैं जब पहली बार आचार्य श्री के दर्शन के लिए आई थी तो यहाँ पूरी लाल लाल मिट्टी नज़र आ रही थी। और ये प्रज्ञा श्री माता जी को गुरुदेव ने भेजा कि माता जी को बताओ यहाँ क्या क्या बनना है। तो मुझे उस समय कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा ये तीर्थ ऐसा बनेगा। मैंने सुन लिया और सोचा कि लाल मिट्टी है, बहुत परिश्रम लेगी। और वास्तव में बहुत परिश्रम किया है गुरुदेव ने। खुद पत्थरों में रहकर तीर्थ बनाया है, खुद पत्थरों में रहकर तीर्थ बनाया है। खुद ना खाया सबको आज खिलाया है, खुद ना खाया सबको आज खिलाया है। कोई भी संत भक्त यहाँ से कहीं ना जाए, कोई भी संत भक्त यहाँ से ना जाए। और सभी जब भी यहाँ आए सबको वात्सल्य से गले लगाया है, सबको बड़े वात्सल्य से गले लगाया है। गुरुदेव की ये माया है, गुरुदेव का ये वात्सल्य है कि जो भी आता है उसे बड़े प्रेम से गले लगाते हैं। गुरुदेव ने बहुत परिश्रम की बूंदों से, बहुत श्रम से ये तीर्थ बनाया है। आज भले हम पंचकल्याणक में देखेंगे बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, लेकिन इन सब को कैसे जोड़ा होगा। एक मूर्ति बनाने में तो हमारे पसीना आ जाता है और एक घर बनाने में कई साल पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। और 12 साल में इतना बड़ा तीर्थ खड़ा कर देना बहुत बड़ी बात है। ये गुरुदेव का पुण्य है, क्योंकि गुरुदेव जब बोलते हैं तो भक्त खिंचा चला आता है। ना जाने इनकी वाणी में क्या जादू है, जो भी एक बार सुन लेता है इनका दीवाना हो जाता है। और ये आज का परिश्रम नहीं है, वास्तव में जगह जगह घूम करके इन्होंने भक्तों को तराशा है, भक्तों को तलाशा है। और आज यहाँ बैठ करके डायमंड का व्यापारी जब जगह जगह घूमता है तो उसकी कदर नहीं होती। आज वो यहाँ पर अपने स्थान पर बैठे हैं और अपने डायमंड का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने डायमंड जैसा तीर्थ बना दिया है, तो सब लोग आकर के आश्चर्यचकित है। गुरुदेव ने और साथ में वैशाली दीदी ने बहुत परिश्रम किया है। जो भी भक्त आता है उसको समझाती है, बताती है और हर काम में गुरुदेव के हाथ बटाती है। तो गुरुदेव आपने चैतन्य तीर्थों का भी निर्माण किया है। एक माँ जैसे अपने बच्चों को पालती है, ऐसे आपने इन चैतन्य तीर्थों को पाला है। और जैसे एक किसान अपनी खेती संभालता है, खेती को पुष्पित, विकसित और पल्लवित करता है, वैसे ही आपने इस तीर्थ को पुष्पित, पल्लवित और संस्कृति की रक्षा की है। जैसे किसान देख देख कर हर्षित होता है, ऐसे आज गुरुदेव भी हर्षित हो रहे हैं। अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करके, इतनी 500 शुगर, 700 शुगर सुन करके डर लगता था कि कहीं गुरुदेव को कुछ ना हो जाए। लेकिन गुरुदेव का पुण्य, पूर्व का पुण्य लेकर इतना आए हैं कि गुरुदेव को कुछ भी नहीं हुआ। और उनके शिष्य अपने गुरु के पास में अपना ऋण चुकाने आ गए हैं। श्रावक सभी कोई दान दे करके, तन मन दे करके आपका ऋण चुका रहे हैं। क्योंकि चैत्यालय शास्त्रे चतुसंघेषु सप्तसु सुक्षेत्रेषु यह कार्यो नो लक्ष्मी चैत लक्ष्मी निरर्थ कहा। गुरुदेव के इन चैत्यालयों में, इन तीर्थों में जो भक्तों की लक्ष्मी लग रही है वही लक्ष्मी सार्थक है। वह गुरुदेव के साथ और आपके साथ जाने वाली है। आप यहाँ के पहले राजा महाराजा रहे होंगे और ये जितने आपके शिष्य हैं ये सब आपके बच्चे रहे होंगे। और ये जितनी जनता आपकी है, ये जितने ट्रस्टी हैं सब मंत्री संतरी रहे होंगे। और जितनी जनता है आपकी पब्लिक रही होगी। इसलिए आपने यहाँ करके तीर्थ बनाया है और इस तीर्थ को बना करके आपने इस जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि आपने साइंस का सदुपयोग किया है, आपने मीडिया का सदुपयोग किया है, आपने दान का सदुपयोग किया है और मीडिया के माध्यम से प्राचीनता में नवीनता लाने का प्रयास किया है। तो हम सभी ये भावना भाते हैं कि गुरुदेव
आपका ये उपकार जनता पर है और आपके उपकार को हम सदैव सतत ये युग याद रहेगा कि इतना सुंदर समोसरण, इतनी सुंदर कृति, इतनी और बोलने वाली क्या क्या बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुदेव ने बनाई है। यहाँ पर आयुर्वेदिक शाला बना रहे हैं और ये मूर्तियाँ हमें सब बताएगी कि क्या जैन धर्म है, व्हाट इज जैनिज्म और व्हाट इज राइट, व्हाट इज रिलीजन। रिलीजन इज पाथ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। यहाँ आकर के जब भक्त आनंदित होगा, देखते ही प्रतिमाओं को खुश हो जाएगा, बस इसी का नाम धर्म है। आनंद मुझे धर्म में जिस क्षण भी मिलेगा, जिस क्षण भी उस थोड़ा सा भी आनंद मिल गया, बस उसी का नाम धर्म है। और उसी धर्म को बताने के लिए, आर्ष धर्म की डंका बजाने के लिए और अपनी जनता को, अपने धर्म के लोगों को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है आचार्य श्री देवनंदी गुरुदेव ने। और ये चाह रहे हैं कि हर भक्त सम्यक दर्शन को यहाँ से प्राप्त करके जैन धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचान जाए और मैं भी दुखी ना हो और जनता भी दुखी ना हो। ये जो भावना है, यही उपकार की भावना आपको तीर्थंकर बनाएगी। यज्ञ नायक इंद्र का पद महान, देवों के वे अग्रनायक, यज्ञ दान और पुण्य मार्ग के धर्मदीप के सदा प्रदायक। भगवान के शुभ कल्याणकों में संजय अनिता धाकड़ा की भूमिका विशेष। मंगल पाठ जय घोषों संग भरेंगे वातावरण में पावन जोश। हम सबकी ओर से शुभ वंदन, सादर उनका अभिनंदन। यज्ञ नायक इंद्र के इस पद से सफल हो हर मंगल आयोजन। महोत्सव के यज्ञ नायक बने हैं चेन्नई निवासी श्रीमान पदम चंद जी, महेंद्र कुमार जी धाकड़ा के सुपुत्र श्रीमान संजय जी धाकड़ा एवं धर्मपत्नी अनिता जी धाकड़ा चंद्र। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो। ब्रह्मोत्तर इंद्र का पद महान, देवों के वे गौरव प्राण, शांत स्वरूप करुणा सरिता, धर्मदीप के उज्ज्वल दान। भगवान के शुभ कल्याणकों में उनकी भूमिका होती विशेष। धन्ना लाल जी शैला जी साथ मिलकर भरेंगे मंगल रस देश देश। विनय सेवा और मधुर भाव उनकी दिव्य पहचान कहाएं। जिन शासन के पावन पथ पर सबको आगे राह दिखाएं। हम सबकी ओर से विनत वंदन, सादर उनका अभिनंदन। ब्रह्मोत्तर इंद्र के इस पद से मंगलमय हो हर आयोजन। ब्रह्मोत्तर इंद्र बने हैं श्रीमान धन्ना लाल जी एवं धर्मपत्नी शैलाबाई दगरे नासिक। ब्रह्मेंद्र इंद्र का पद महान, देवों के वे गुरु समान। ज्ञान तपस्या वैराग्य जिनसे फैलता पावन धर्म प्रभामान। भगवान के शुभ कल्याणकों में उनकी रहती भूमिका विशेष। शरद कुमार जी ज्वालिनी जी के जयकारों से हो जाएगा पावन वातावरण देश। शांत गंभीर तेजस्वी छवि उनकी अद्भुत दिव्य पहचान। गुरुदेव की भक्ति में सदा रहते आगे आदर्श महान। हम सबकी ओर से विनत वंदन, सादर उनका अभिनंदन। ब्रह्मेंद्र इंद्र के इस मंगल पद से सफल हो हर शुभ आयोजन। ब्रह्मेंद्र इंद्र का पद पाया है बेंगलोर के श्रीमान शरद कुमार जी एवं धर्मपत्नी ज्वालिनी जी जैन। नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।